प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 1 से 14। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियाँ बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूँगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएँ लगाऊँगा, तुम में मांस भरूँगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊँगा। तुम में प्राण डालूँगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएँ लगीं, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, क्योंकि इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियाँ समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहो, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा
और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 37 से लिया गया था। आज के पाठ के द्वारा नबी एजेकियल के द्वारा प्रभु ईश्वर इस्राएली जनता को और हमें भी एक बहुत ही सशक्त संदेश देता है। आज के पाठ में आपने सुना, एजेकियल कहता है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थी। प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी को एक सुंदर दृश्य दिखाया। एक बहुत बड़ी घाटी और घाटी के धरातल पर चारों ओर सूखी हड्डियां छितराई गई थी और प्रभु ईश्वर ने एजेकियल को चारों ओर घुमाया। वचन में आपने सुना कि वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। वे हड्डियां एकदम सूख गई थी, यानी उनमें से जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। आगे सुनिए, ईश्वर ने एजेकियल नबी से कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? एजेकियल ने पिंड छुड़ाते हुए कहा, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि ये नहीं समझाती है कि इन हड्डियों में जान आ सकती है, लेकिन तू जानता है। आगे सुनिए, प्रभु ने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। ईश्वर एजेकियल नबी को वहां पे कहता है कि तुम अपने विश्वास का इस्तेमाल कर। तुम अपने विश्वास का इस्तेमाल कर और इन सूखी हड्डियों से कहो कि मैं तुमको जीवित करूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी परिस्थितियां इन सूखी हड्डियों की तरह होती हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने विश्वास के इस्तेमाल करें। इस्राएली जनता को लेकर मिस्र से भागकर मूसा लाल समुद्र के तट तक पहुंच गया। अब मूसा को नहीं मालूम था कि लाल समुद्र कैसे पार करें। प्रभु ने मूसा से कहा कि विश्वास का इस्तेमाल करो, डंडा उठाओ और पानी पर मारो।
होने से पहले ही एजेकियल नबी से प्रभु कहते हैं कि भविष्यवाणी करो, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। और आगे क्या होता है, मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। जैसे प्रभु ने कहा वैसे एजेकियल बोलने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थी। उसने मुझसे कहा कि मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित करते हुए भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं में से आ जाओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उनके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। एजेकियल ने प्रभु के आदेश का पालन किया। बहुत गंभीर है। जैसे जैसे प्रभु ने एजेकियल से कहा, एजेकियल बोलता गया और एजेकियल की आंखें देख रही थी कि कैसे सूखी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी और एक विशाल जन समुदाय सी बन गई। जैसे प्रभु ने कहा वैसे हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। एजेकियल ने प्रभु के वचन को दोहराता गया और वैसा ही हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और परिस्थितियों के सामने ना टूटकर बल्कि प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो असंभव को संभव करता है। बाइबल में बड़े बड़े उदाहरण हमें मिलते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। इस प्रकार हमारे सामने इस बात का आदर्श रखा, उदाहरण रखा कि वह ईश्वर असंभव को संभव करने वाला है। गब्रिएल स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा, लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लूकास अध्याय 18 वाक्य 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम सोचते हैं कि असंभव है। असंभव की सूची बहुत लंबी है हमारे जीवन में। हम गरीब हैं, कैसे बन सकते हैं? हम पढ़ने में तेज नहीं है, कैसे कर सकते हैं? हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हमने असंभव करके बगल कर दिया है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त वचन है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब इस दृश्य का संदेश क्या है? तब प्रभु ने कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। यही संदेश है। इस्राएली लोग बोल रहे थे, हम बिखर गए, हम टूट गए, हम बर्बाद हो गए, दुश्मन हमारे पर हावी हो गए। तो प्रभु भविष्यवाणी करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं।
मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, हम में से कई लोग भी इसी तरह अपने जीवन को लेते हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब सूख गया, अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु कहते हैं, जिस तरह मैंने सूखी हड्डियों से विशाल जन समुदाय का सृजन किया, उसी तरह मैं तुम्हारे जीवन में करके दिखाऊंगा, ताकि तुम जानोगे कि मैं प्रभु हूं। आज का ये संदेश कितना शक्तिशाली संदेश है, हम ग्रहण करें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22 से लिया गया था। वचन में हमने सुना, जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा। यहूदी धर्मगुरु यीशु के खिलाफ थे, चाहे वो सदूकी हों जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, या फरीसी हों जो धर्म के ज्ञाता थे। वे किसी न किसी तरह से यीशु को फंसाने के लिए प्रयास करते थे। वे यीशु का सर्वनाश करने के लिए षड्यंत्र रचते थे। और आज के वचन में आपने सुना, उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा। क्या के लिए पूछा? परीक्षा लेने के लिए। क्या पूछा? गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यहूदी धर्म संहिता का धर्म था, आज्ञाओं का धर्म था। आज्ञाओं का पालन उनके लिए सब कुछ था। अब यीशु से पूछा जा रहा है, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और अंत में प्रभु ने कहा कि इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु यीशु ने वास्तव में पुराने विधान के 2 वचनों को ही उद्धृत किया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति और बुद्धि से प्यार करो। और उसी तरह लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 18 में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन दोनों को प्रभु ने जोड़ दिया और कहा, यही सभी नियमों का निचोड़ है, सबसे महान नियम है। प्रभु यीशु ने धर्मगुरुओं को सिखाया कि ईश्वर के इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है, ईश्वर को प्यार करो, और दूसरा है अपने पड़ोसी को प्यार करो। ईश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से प्रेम, यह हमारी नैतिकता का आधार है, यह हमारी आध्यात्मिकता का आधार है, और हमारे अंदर इसका संतुलन होना चाहिए। प्रभु यीशु को देखें, प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर को प्यार करते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनकी आज्ञा की पूर्ति के लिए यहां तक कि क्रूस के मरण को भी अपनाया। दूसरी तरफ वही प्रभु यीशु लोगों से इतना प्यार करते थे कि लोगों में खोए हुए थे। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। कई लोगों के जीवन में मैं देखता हूं कि असंतुलित आध्यात्मिकता है उनके जीवन में। ईश्वर से तो प्यार है, श्रद्धा है, भक्ति है, लेकिन अपने पड़ोसी या मनुष्यों के प्रति कोई प्यार नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई करुणा नहीं है। ये असंतुलित आध्यात्मिकता है। प्रभु यीशु ने कहा, इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में, उसके प्रारंभ में संत पौलुस हमें समझाते हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा नियम है, सबसे आवश्यक बात है। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, आज के दोनों सुंदर पाठों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय हमें इन पाठों का मर्म समझने की कृपा दीजिए, इसका पालन करने की कृपा दीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए। परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो, कितनी निराशाजनक क्यों ना हो, उन निराशाजनक परिस्थितियों में भी इब्राहिम की तरह आशा रखकर विश्वास करने की हमें कृपा दीजिए। प्रभु हमें प्रेम करना सिखाइए। हम बहुत ज्यादा तेरे प्रति प्रेम दिखाने को तैयार हैं, लेकिन पड़ोसियों के प्रति भी प्रेम करने के लिए हमें कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन के लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।